जय हिंद। अब मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। पिछले वीडियो में आपको प्रश्न संख्या 3 बताया था, अब मैं 4 पे बढ़ता हूँ। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको प्रश्न संख्या 2 में बताया हूँ, जो आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ वर्ग बोला है, पहले वाला सिंपल था, डायरेक्टली दिया हुआ था, मतलब डायरेक्ट हमको मान बैठा के छोड़ देना था, लेकिन यहाँ पे वर्ग बोला है। लेकिन आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, मैं आपको सही तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप होता है। सिंपल सा समझिए। पहले हम क्या करेंगे, इसको आप देखिएगा, इसको लिख सकते हैं bm या bm प्लस में 1। ठीक है, अर्थात b का काम कौन कर रहा है, 3, b का काम कौन कर रहा है, 3। इतना अगर समझ में आ गया तो आप पूरी तरीके से समझ लाएंगे, आशा करूंगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, माना कि सेम उसी तरह धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। अब यहाँ आपको दिख सकता है b का मान क्या मान सकते हैं हम, अपने मन से b का मान यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार हम लोग 3 बैठा देंगे। तब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर bq प्लस r, जहाँ r का मान 0 के बराबर है, उससे बड़ा, और कितना, b से छोटा। ठीक है, एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इस पे ध्यान रखें, यहाँ आपको कंफ्यूजन कर सकता है। इसलिए मैं आपको जब ऑब्जेक्टिव का चैप्टर वाइज जब आपको लाइव क्लास के माध्यम से जुड़ूंगा, मैं आपको सही तरीके से सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, कहाँ आपको फंसा सकता है। अब देखिए, a तो a है, b का मान कितना है, 3q प्लस r, और r इसे आप बैठा दीजिए b से छोटा, और b का मान कितना है, 3 है क्या, इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, r बराबर कितना, 0, 1, 2 और 3। 3 नहीं लिख सकते हैं, 3 से छोटा आना चाहिए, मतलब 2 तक लिख सकते हैं। अब लिखेंगे r बराबर कितना लिए, 0। अब इसे बैठाते हैं, a बराबर 3q प्लस में क्या, 0 बराबर 3q हो गया। लेकिन आप प्रश्न को अगर सही ढंग से पढ़े होंगे, क्या बोला, पूर्णांक का वर्ग बोला है, वर्ग मतलब स्क्वायर, जो भी रहेगा उसमें क्या देना, पावर 2 चढ़ा देना है। ठीक है, अगर इसमें क्या चढ़ा देंगे, पावर 2 चढ़ा देंगे, तो क्या होता है, 3 का स्क्वायर, 3 3 9, और q का स्क्वायर हो गया। अब बोलिए, हमको पुराना है 3m, 3m कैसे आएगा, इसके लिए हमको कुछ सोच के मान बैठाना पड़ेगा। जैसे इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3q का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते, 3 गुना m बराबर हो जाएगा 3m, और साइड में लिख देंगे, जहां हम मान लिए, माना m बराबर कितना मान लिया, 3q का स्क्वायर मान लिया, मान के बैठा दिए। r का मान कितना लेंगे, अगर 1 लेते हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला में बैठा देते हैं, a बराबर 3q प्लस 1 हो गया। ये तो आपको बैठा दी, लेकिन हमको स्क्वायर करना है। स्क्वायर मतलब यहाँ पावर 2 चढ़ा देना है। एक फॉर्मूला तो बचपन में बहुत पढ़े होंगे, क्या फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में क्या, b स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए, इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b। a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना 3q गुना कितना, 1, प्लस में कितना, b स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब बोलो 3 तिया 9 q का स्क्वायर प्लस 2 तिया 6, 6 एकम 6, 6q प्लस में 1 का स्क्वायर, 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए, हमको पुराना 1 को तो छोड़ देंगे, 1 तो है, लेकिन 3m को हमको लाना है। 3m कैसे लाएंगे, हम ये दोनों से क्या ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 अगर 3 कॉमन ले लेते, क्या बचा, यहाँ आपका बचा 3q का स्क्वायर बचा, यहाँ से 3 कॉमन आया तो क्या, 2q बचा, प्लस में कितना, 1। अब क्या करेंगे, 3 गुना इतना के बदले हम क्या बैठा देंगे, m प्लस में 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3m प्लस में 1, और साइड में जहां लिख देंगे, जहां माना क्या, किसको, m बराबर कितना माने, 3q स्क्वायर प्लस में कितना, 2q, यही माने हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप में आ गया। अब हम लिख सकते हैं, अतः धनात्मक
धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है। ठीक है, इसी को लिख देंगे और लिख देंगे प्रूव्ड। इसी तरह आपको सिद्ध करके दिखाना था। आशा करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो का आप बहुत जल्द इंतजार करेंगे। धन्यवाद।